कहानी की शुरुआत होती है एक रिले रेस से, जो कि जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के बीच में है। और तभी हम देखते हैं कि क्लास 2 की एक लड़की जब स्टिक को लेकर भाग रही थी तो रास्ते में गिर जाती है, लेकिन बाद में वो अपने आप को उठाती है और हमारे मेन कैरेक्टर अकी को दे देती है स्टिक। उसके बाद अकी लेकर के जा रहा होता है स्टिक को और दे देता है क्लास की प्रेसिडेंट यानी कि नात्सुको को। और यहाँ पे नात्सुको दौड़ने में बहुत तेज थी, इसलिए वो पहुंच जाती है फिनिशिंग लाइन में सबसे पहले और अपनी क्लास को जिता देती है। और फिर हमें इसके कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब अकी पहली बार इस क्लासरूम में आया था। आने के बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है और वो जाकर के नात्सुको के बगल में बैठ जाता है। और उसके बाद नात्सुको उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे दोस्ती भी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे अकी लगातार उसे इग्नोर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अकी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और अकी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी नात्सुको उससे बात करना नहीं छोड़ती। इनफैक्ट वो तो क्लास के बीच में उसे फनी ड्राइंग भी दिखाती है, लेकिन ये ड्राइंग देखने के बाद अकी को रोना आ जाता है। अकी लगातार वहाँ पे रो रहा होता है और नात्सुको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया। फिर ब्रेक के दौरान बाकी सारे क्लासमेट भी अकी के पास आ जाते हैं और हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। और यहाँ पे हर कोई अकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अकी किसी से भी बात नहीं करता और बोलता है कि मुझसे दूर रहो। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग अकी से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अकी न्यू स्टूडेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा है सबसे बात करने में। लेकिन बाद में अकी सबको फिर से बोलता है कि मुझसे दूर रहो, और इतना बोलने के बाद वो क्लास से भाग जाता है और एक जगह पे आकर के बैठ जाता है। वहीं पे नात्सुको भी आ जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्लास में किसी से भी दोस्ती करना क्यों नहीं चाहते? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, यही कारण है कि तुम बाकी सबसे दोस्ती करने में डर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अकी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से भी चला जाता है। और फिर अगले दिन सभी बच्चे मिल करके डिसाइड कर रहे होते हैं कि रिले रेस के लिए उन्हें किसको भेजना चाहिए ताकि उनकी क्लास जीत जाए। यहाँ पे नात्सुको अकी को बोलती है कि तुम्हें भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हो सकता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। अकी इस गेम में पार्टिसिपेट तो करना नहीं चाहता था, लेकिन सब लोग उसको फोर्स कर रहे थे तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बाद में अकी को ये बात पता चलती है कि नात्सुको ने अपने माँ बाप को खो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करती है। और ये सुनने के बाद अकी ये बात सोच रहा होता है कि नात्सुको ने अपने करीबियों को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नात्सुको ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है, जबकि वहीं पे मैं हूँ जो बाकी सबके साथ दूरी बना के रखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन कंपटीशन में हम देखते हैं कि लोग रेस को जीत जाते हैं और यहाँ पे अकी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और फिर अकी सोच रहा होता है कि शायद उसे अपने पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन चाहे अकी इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ती। और इस चीज का नाम है किंग्स गेम। और इस गेम के कुछ रूल हैं। इस रूल के मुताबिक किंग आपको कोई भी कमांड दे सकता है, यानी कि वो क्लास के किसी भी बच्चे को कुछ भी करने को बोलेगा और उसको वो करना होगा। और ना ही तो आप अपनी मर्जी से इस गेम में आते हैं और ना ही आप अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने गेम को क्विट करने की कोशिश की या फिर इस गेम में किसी भी तरीके की चीटिंग करने की कोशिश की तो आपको सजा दी जाएगी। और किंग की तरफ से आपको जो भी टास्क करने को दिया गया है आपको उसे 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। और फिर अगले दिन जब अकी जाता है अपने क्लास में तो उसको पता चलता है कि उसके सभी क्लासमेट्स को किंग की तरफ से एक मैसेज आया है और इस गेम के अंदर उन सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है। सभी को ऐसा लगता है कि ये मैसेज अकी के द्वारा भेजा गया है और यहाँ पे सबको ये भी लग रहा होता है कि अकी जो है नात्सुको को लाइक करता है। अब सबको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि इस मैसेज में लिखा गया था कि नात्सुको को किस करना होगा अकी को। और यहाँ पे अकी लगातार अपने सभी क्लासमेट को समझा रहा होता है कि ये मैसेज उसने नहीं लिखा और ये गेम है और इस गेम के अंदर सबको पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी अकी की बात पे बिलीव नहीं करता और अकी समझ जाता है कि जैसा हाल उसके पुराने क्लासमेट्स के साथ हुआ था वैसा ही हाल इसके न्यू क्लासमेट्स के साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पे नात्सुको को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे तैयार थी अकी को किस करने के लिए। फिर अकी सबको समझा रहा होता है कि देखो जो भी कमांड हमें दिया जा रहा है हमें उसे फॉलो करना होगा, तभी हम इस गेम में जिंदा बच पाएंगे। लेकिन सभी लोग उसकी बातों पे हंसने लगते हैं और उन सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अकी नात्सुको को कुछ ज्यादा ही जल्दी पाना चाहता है, इसलिए सारे बहाने बना रहा है। इसके बाद अकी फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं समझता। और फिर एक लड़के को आ जाता है गुस्सा। वो यहाँ पे अकी को पीटने ही वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और ये मामला वहीं पे रुक जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकी यहाँ पे सोच रहा होता है अकेले में कि मेरे को अपने क्लासमेट्स को समझाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेरी बातों पे तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। और तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और एमी को ऐसा लगता है कि अकी जो है वो प्यार करता है नात्सुको से, इसलिए वो हेल्प करना चाहती थी यहाँ पे अकी का और बोलती है कि मैं तुम्हें नात्सुको का फोन नंबर दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे अकी उसकी कोई भी मदद नहीं लेता और उसको यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। और बाद में अकी सोचता है कि उसे मर जाना चाहिए, अगर वो इस कमांड को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और अकी ये भी सोच रहा होता है कि शायद वो उस गेम से भी बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से यहाँ पे नात्सुको की भी जान चली जाएगी। और यही बात लगातार अकी सोच रहा होता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत। और रात हो जाने के बाद अकी एक बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा होता है और उसको जो टास्क दिया गया था उसको खत्म होने में केवल 5 ही मिनट बचे हैं। तभी वहाँ पे नात्सुको आती है और बताने
बताने लगती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस करने को तैयार हूँ, पर मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और यहाँ पे आकी बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बाद नात्सुको अंदर आ जाती है और फिर देखने लगती है कि 1 मिनट से भी अब कम समय बचा है। और उसके बाद वो आकी को बोलती है कि हमें किस करना होगा, लेकिन यहाँ पे आकी लगातार मना कर रहा था। लेकिन वो फिर वो आकी के पास आके बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये दोनों किस करते हैं, जिसके बाद ये टास्क तो हो जाता है खत्म। और इसके बाद नात्सुको यहाँ पे ये बात भी बताने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और तभी एक और नया नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे इन्हें नया टास्क दिया जाता है। और नया वाले टास्क के अंदर ये था कि सातोशी को एमी का पाँव चाटना होगा। न केवल इतना ही बल्कि बाकी बच्चों को भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट कमांड ये था कि कोई भी बच्चा आज रात भर सोएगा नहीं। लेकिन तभी इन्हें एक और मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि 2 बच्चों ने सोने की कोशिश की है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और फिर तभी अकी यहाँ पे नात्सुको को बोलता है कि अगर कोई पास में हमारा कोई क्लासमेट रहता है तो मुझे उसका घर का पता बताओ, मुझे वहाँ पे जाना है। और तब तक तुम एक काम करना, सभी बच्चों को कॉल करके उनको बोलो यहाँ पे आने को। और यहाँ पे अकी जैसे अपने क्लासमेट के घर पे घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके फादर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके फादर को ऐसा लगता है कि ये कोई बहरूपिया है या फिर कोई चोर है। लेकिन अकी कैसे भी करके रूम के अंदर घुस जाता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। और क्योंकि ये लड़का फांसी लगाने वाला था तो तुरंत ही अकी उसके फादर को बोलता है कि एम्बुलेंस बुलाइए और इसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजिए। और अकी जब वहाँ से निकल जाता है तो उसको मैसेज आता है कि 2 और बच्चों ने अपनी जान ले ली है। और यहाँ पार्क में हम देखते हैं कि नात्सुको ने उन सभी बच्चों को बुला लिया होता है जो अभी भी जिंदा है। और वहाँ पे अकी भी आ जाता है। लेकिन अकी को देखने के बाद सातोशी गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही अकी पे इल्जाम लगाने लगता है कि ये जरूर तुम्हारा ही किया धरा होगा, तुमने ही बाकी बच्चों की जान ले ली होगी ताकि तुम हमें डरा सको। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की बताती है कि जब मैं अपने क्लासमेट के घर में गई थी तब मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो सोने जाने वाली है। और जैसे ही मैं उसके रूम में पहुंची तो मुझे पता चला कि उसने अपनी ही जान ले ली। और यहाँ पे आकी बताता है कि मुझे भी इस गेम में जबरदस्ती पार्टिसिपेट करना पड़ा और मेरे पुराने क्लासमेट जिन्होंने मेरे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट किया था अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और एक समय था जब मैं भी तुम्हारी ही तरह इस गेम का मजाक बनाया करता था। लेकिन मेरी बात मानो, इस गेम को हल्के में मत लेना और जैसा ये बोल रहा है वैसा करते जाओ, नहीं तो हम सबकी जान चली जाएगी। और ये सुनने के बाद एमी को गुस्सा आ जाता है अकी के ऊपर। वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हें पता था कि इस गेम के कमांड को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जान चली जाएगी तो तुमने नात्सुको को अपने आप को किस करने क्यों नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि तुम नात्सुको की जान लेना चाहते थे। और तभी सातोशी यहाँ पे एक पंच मारता है अकी को और सब लोग उसको खूनी बोलने लगते हैं। और यहाँ पे एमी इल्जाम लगाती है अकी के ऊपर कि तुमने ही जरूर हर किसी को मैसेज भेजा होगा ताकि उन लोगों की तुम आराम से जान ले सको और फिर किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो। और यहाँ पे जब पूरी क्लास अकी को पीट रही होती है तभी सातोशी के नाक से खून निकलने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि सातोशी ने रूल को तोड़ा है। और ये नजारा देखने के बाद पूरी क्लास डर जाती है। लेकिन यहाँ पे अकी को पता होता है कि गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अकी सबसे बोलता है कि अगर तुम इसके लिए भी मुझे ब्लेम करोगे तो तुम कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। और तुम लोग चाहो या ना चाहो इस गेम के हर एक कमांड को तुम्हें फॉलो करना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी जान गवा दोगे। लेकिन तभी एक और कमांड आता है गेम की तरफ से और उसमें लिखा होता है कि नात्सुको को अपने ही किसी क्लासमेट के साथ सोना होगा। और यहाँ पे नात्सुको ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि अगर मुझे किसी के साथ सोना ही होगा तो मैं उसके साथ सोऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन अकी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरे क्लासमेट की तरफ देखता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें आपस में क्या करना है। तभी अकी को उसके पुराने क्लासमेट्स की याद आने लगती है। उन सबको भी एक एक करके कमांड दिए जाते हैं और एक कमांड में तो ये लिखा होता है कि किसी एक लड़के को अपने ही किसी क्लासमेट के ब्रेस्ट को दबाना होगा। लेकिन उस लड़के को ऐसा करने से रोक दिया जाता है और यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि वो लड़का मजाक कर रहा है और कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अब अगले दिन उस लड़के को पनिशमेंट मिलता है, लेकिन सबको यही लगता है कि वो लड़का शायद कहीं चला गया है या फिर आज स्कूल नहीं आया। फिर एक दिन होता ही है कि जब अकी रात में सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है और इस नए कमांड के अंदर लिखा होता है कि अकी के 2 क्लासमेट को आपस में एक साथ सोना होगा। लेकिन यहाँ पे अकी को ऐसा लगता है कि कोई मजाक कर रहा है उनके साथ और अकी इस चीज को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगले दिन क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तो वो उनको बताने लगते हैं कि देखो, जिन 2 स्टूडेंट्स को बोला गया था आपस में सोने के लिए वो उन दोनों ने वो कमांड को फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट दिया गया और अब उन दोनों की जान चली जा चुकी है। ये बातें सुनने के बाद हर कोई हैरान था। लेकिन यहाँ पे हर कोई ये भी सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई कमांड फॉलो ना करें और हमारी जान चली जाए। और इसके बाद फिर हर कोई ये भी सोचने लगता है कि हमें शायद किंग गेम को फॉलो करना होगा, यानी कि जो भी कमांड उसकी तरफ से आएंगे हमें उन्हें फॉलो करना होगा। तभी एक और नया कमांड आता है एक लड़की के लिए। उसको बोला जाता है अपनी ही क्लासमेट के साथ सोने के लिए। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तब यहाँ पे लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उस लड़की के पास जाता है और उसे डराने लगता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो हुए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। यहाँ पे आके उस लड़के को शांत करते हुए बोलता है कि उसमें उसकी क्या गलती है, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। तब यहाँ पे लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो आकी से बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारे साथ भी यही सेम सिचुएशन होती तो तुम भी वही करते
जो मैं अभी कर रहा हूँ। और यहाँ शाम हो जाने के बाद जब अकी एक जगह पे बैठा होता है अकेले, तब वो ये लगातार यही सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर वो अपने सभी दोस्तों को इस गेम में खो दे। तो ऐसा होने के बाद अकी कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। अब अगले दिन अकी जब अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है तभी उन लोगों को एक नया कमांड दिखता है और इस कमांड में ये लिखा होता है कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उसको ये पावर दी जाती है कि वो किसी भी अपने क्लासमेट को कोई भी टास्क करने को बोल सकता है। और जब अकी क्लास में आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि पिछले कमांड में जिस लड़की को किसी और लड़के के साथ सोने के लिए बोला गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है और यही कारण है कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो उस लड़के को पीट रहा है। अब यहाँ पे अकी लगातार बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, उसको समझा रहा होता है। तभी ये जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दूसरे लड़के को बोलता है कि तुम्हें आज अपने आप को फांसी लगानी होगी और ये इस लड़के के लिए नया कमांड बन जाता है जो कि उसको 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। अब ये बात सुनते ही ये लड़का यहाँ से तुरंत ही रोते हुए भाग जाता है। अब यहाँ पे अकी उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बोलता है कि तुमने क्या बोल दिया, हो सकता है वो सही में ऐसा कर ले और अपनी जान भी दे दे। तब यहाँ पे लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उसको डराने के लिए बोला था, मैं सही में ये नहीं चाहता। अब यहाँ पे अकी उस दूसरे लड़के के पास जाता है और उसको समझाने लगता है कि देखो गेम रियल नहीं है और हो सकता है कि बाकी दोनों स्टूडेंट की मौत किसी और कारण से हुई है और क्योंकि उन दोनों की मौत एक ही दिन हुई है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब गेम की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लड़का अकी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि गेम ये सब करवा रहा है और अगर उसने गेम का टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। तभी यहाँ पे अकी अपने ड्रीम के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मुझे एक सिंगर बनना है और हमें ये बात पता चलती है कि दूसरे लड़के को भी सिंगर बनने का शौक है और इसलिए अकी बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए और अगर तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दी जाती है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करना। और फिर शाम हो जाने के बाद अकी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस लड़के के घर पे चले जाते हैं ताकि वो म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे तीनों का ही पैशन एक जैसा ही है, यानी कि तीनों को सिंगर बनना है और तीनों को ही म्यूजिक से प्यार है। और यहाँ पे इस लड़के के पास काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे जिसके बाद तीनों अपना मनपसंद इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेते हैं और लगातार गाना गाने लगते हैं। ये लोग खूब इंजॉय करते हैं और बाद में रात में वेट करने लगते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पे रात के बज जाते हैं 12 और यहाँ पे अकी को ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये जो लड़का है अपने आप को फांसी नहीं लगाएगा। लेकिन इसके बाद ये लड़का बोलता है कि मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूँ और उसके थोड़ी देर के बाद एक नया नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है कि कमांड कंप्लीट हो चुका है। ये बात सुनते ही अकी तुरंत ही दौड़ते हुए उस लड़के को देखने जाता है और वो देखता है कि उस लड़के ने अपने आप को फांसी लगा ली है। और यहाँ पे अकी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने इस लड़के से वादा किया था कि वो इसको बचा के रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अकी इसको नहीं बचा पाया। यही कारण है कि अकी यहाँ पे सबको समझा रहा है कि हम सबको एक साथ रहना होगा। लेकिन यहाँ पे नात्सुको बार बार बोल रही होती है कि मुझे किसी और लड़के के साथ पहली बार नहीं सोना, मैं अगर सोना चाहती हूँ तो अकी के साथ सोना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है, हमें इस कमांड को पूरा करना होगा नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। और ये लड़का यहाँ पे नात्सुको के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी बाकी सब बोलते हैं कि ऐसा मत करो और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नात्सुको का अचानक से फ्रेंडली नेचर गायब हो जाता है, वो अचानक से एक नए रूप में आ जाती है। और यहाँ पे नात्सुको डिसाइड करती है कि अब उसको जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी वो करेगी। वो तुरंत ही दूसरे लड़के को लात मारती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे नात्सुको सबके सामने कपड़े उतारने लगती है तो अकी उसको रोकता है और बोलता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। लेकिन यहाँ पे नात्सुको अकी को बोलती है कि तुम दोगले हो क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम मेरी जान लेने वाले थे मुझे किस ना करके, और अब जब मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो। और इसके बाद नात्सुको अकी का हाथ पकड़ के उसे कोने में ले आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। और यहाँ पे नात्सुको बताने लगती है अकी को कि मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जब से मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में सुना है मुझे ये लगता है कि तुमने अपने ही सभी दोस्तों को धोखा दिया था ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ। और तभी नात्सुको यहाँ पे अपना कपड़ा अकी के ऊपर फेंक करके चिल्लाने लगती है और अपने दोस्तों को वहाँ बुला लेती है। और यहाँ पे नात्सुको अकी के ऊपर इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और हर कोई अकी को मारने लगता है। और उसके बाद हर किसी का जो विश्वास है यहाँ पे नात्सुको के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब यहाँ पे अकी को पीटा जा रहा होता है तब यहाँ पे नात्सुको जीभ निकालती है और उसको चिढ़ाने लगती है, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे ऊपर हर किसी का विश्वास है, इसलिए अब मैं जो भी इनसे बोलूंगी ये लोग वो करेंगे। और फिर यहाँ पे नात्सुको सबके सामने रिवील करती है कि हमारे ही एक क्लासमेट को ऐसी पावर दी गई है कि वो यहाँ पे किसी भी 2 क्लासमेट को डेथ मैसेज भेज सकती है। और यहाँ पे नात्सुको चाहती थी कि उन 2 में से एक मैसेज अकी को भेजा जाए ताकि यहाँ पे अकी की जान चली जाए। और ये देख लेने के बाद और सुन लेने के बाद हर किसी को ऐसा लगने लगता है कि नात्सुको बदल गई है, वो पहले से बहुत अलग बिहेव कर रही है। और यहाँ पे हम अकी को देखते हैं जो कि अभी भी ये सोच रहा होता है कि कोई उसकी बात पे बिलीव करेगा और कोई तो होगा जो उसकी मदद करेगा। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है केंटा। वो वहाँ पे एक डेड बॉडी देखता है और तुरंत ही अकी के पास चला जाता है और उसको पता चलता है कि पूरी क्लास ने मिल करके यहाँ पे अकी को पीटा है, इसलिए वो यहाँ
पे आकी के लिए खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे नात्सुको उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें 2 मैसेज भेजना होगा, एक केंटा के लिए और एक अकी के लिए। लेकिन ये लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पहली वाली नेत्सुको रही हो, ऐसा लग रहा है तुम बहुत बदल गई हो। तब यहाँ पे अकी बोलता है कि तुम 2 मैसेज भेजो, एक मुझे भेजो और दूसरा नात्सुको के लिए भेजो। लेकिन ये लड़की किसी की भी जान नहीं ले पाती और अपने फोन को तोड़ करके अपने से दूर फेंक देती है। लेकिन बाद में ये लड़की सोचने लगती है कि इसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं केंटा को, जो कि अकी को अपने कंधों पे उठा लेता है और बाद में डिसाइड करता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। ये लड़की भी बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। लेकिन सबसे अजीब तो तब लगता है जब यहाँ पे नात्सुको भी बोलती है कि मुझे भी तुम लोग के साथ आना है। तो केंटा उसे एक झापड़ मारता है और अपने से दूर कर देता है और उसके बाद ये तीनों अकेले निकल जाते हैं यहाँ से कहीं दूर। लेकिन रास्ते में ये लड़की फिक्र करने लगती है कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसने अपने कमांड को फॉलो नहीं किया है और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तब यहाँ पे केंटा बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास भी एक कमांड है कि मैं किसी को भी कुछ भी करने को बोल सकता हूँ और अगर उसने वो फॉलो नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को एक कमांड देता हूँ कि मुझे तुम्हारी जान बचानी होगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैं इसको फुलफिल नहीं कर पाया तो मेरी भी जान तुम्हारे साथ चली जाएगी। और तुरंत ही केंटा आकी से पूछता है कि इस गेम के बारे में मुझे अच्छे से बताओ। तब यहाँ पे आकी बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये गेम मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन शायद मैं गलत था, ये गेम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर इसके बाद आकी वहाँ से कहानी बताने लगता है जहाँ से वो चश्मे वाले लड़के की जान चली गई थी। और उस लड़के की मौत के बाद अकी क्लास में अगले दिन जब आता है तो सबको बताने लगता है कि ये जो गेम है ये रियल है, हमें इसके हर एक कमांड को फॉलो करना होगा। और तभी एक नया कमांड उनके सामने आता है और इस बार अकी का जो बेस्ट फ्रेंड होता है यानी कि हाशिमोटो का नाम भी इसके अंदर होता है। और उसमें लिखा ये होता है कि हाशिमोटो का मुकाबला होगा एक लड़की के साथ, यानी कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट उनके बीच में करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो जीतेगा उसके साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हार जाएगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और ये बात सुनते ही अकी तुरंत ही चला जाता है हर एक लड़की के पास और उसको समझाने लगता है कि प्लीज मेरे दोस्त के लिए वोट करो। लेकिन काफी लोग नहीं मानते तो अकी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उन लोगों को मनाने लगता है कि प्लीज मेरे दोस्त के लिए वोट करो। अब ये चीजें दूसरी लड़की देख लेती है, उसको डर था कि कहीं लोग मेरे लिए वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो क्लास से दूर चली जाती है ताकि बाकी क्लासमेट्स को अलग ढंग से समझा सके। और यहाँ पे ये लड़की अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये है कि ये लड़कों को बोलती है कि तुम मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट छू सकते हो, बस उसके बदले में तुम्हें मुझे वोट करना होगा। और इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ये सब देख लेता है और बॉयफ्रेंड फिर जा करके अकी से माफी मांगता है। वो बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी गर्लफ्रेंड सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकती है तो मैं उस लड़के को कभी मारता ही नहीं और उसको ऐसा कोई कमांड देता ही नहीं ताकि वो अपनी जान ले ले। लेकिन यहाँ पे अकी इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता और बोलता है कि मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए था, मुझे हर पल उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन आखिरी समय में मैं केयरलेस हो गया जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। और अब देखना ये है कि क्लास वाले मिल करके किसको ज्यादा वोट देते हैं, क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो तो बच जाएगा, लेकिन कम वोट वाला मारा जाएगा। अब यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड होता है उसको ऐसा लगता है कि उसने चश्मे वाले लड़के की जान ले ली, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अकी को बता देता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो लड़कों को सेड्यूस कर रही है ताकि वो वोट को पा सके। और इस बात को कंफर्म करने के लिए जब अकी दूसरे लड़कों से बात करने लगता है तो सभी लड़के थोड़ा घबराते हुए अकी से बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद अकी समझ जाता है कि वो लड़की क्या कर रही है। अब यहाँ पे आखिरी में जब वोट गिनने की बारी आती है तो अकी बारी बारी से हर एक चिट को खोल रहा होता है और उसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है उसको लाउडली पढ़ रहा होता है। और अब तक दोनों को इक्वली वोट मिले होते हैं, लेकिन अब आखिरी चिट बचा है और इसके अंदर जिसका नाम निकलेगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा। और इस लड़की को फिक्र होने लगती है, इसलिए आखिरी पर्ची खुद से उठाती है और बोलती है कि इसमें मेरा नाम है। लेकिन जब अकी पूरी पर्ची को खोलता है तो बताने लगता है कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरे दोस्त का नाम है, और जिस लड़के को तुमने सेड्यूस किया था उसने बस तुमसे माफी मांगी है और उसने एक्चुअली में वोट मेरे दोस्त को दिया है, यानी कि हाशिमोटो को। और यहाँ पे लड़की हार जाती है और लड़की हार जाने के बाद विंडो से कूद जाती है क्योंकि उसको डर था कि उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा। लेकिन तभी एक दूसरा कमांड आता है जहाँ पे उसको पनिशमेंट के तौर पे बस इतना बताना था कि वो जिस भी आदमी को या लड़की को पसंद करती है उसके सामने उसे कन्फेस करना था अपना प्यार, यानी कि उसकी जान नहीं जाने वाली थी। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे अकी और उसका जो दोस्त है उसको लेकर के चले जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है और यहाँ पे अकी को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तब अकी हाशिमोटो को बताता है कि जिस भी लड़के को यहाँ पे सेड्यूस किया गया था इस लड़की के द्वारा मैंने उन सबको एक मैसेज भेजा था और मैंने उन सबसे कहा था कि मैं तुम्हें इस गेम से बाहर निकाल सकता हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम्हें मेरे दोस्त के लिए वोट करना होगा। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर सबको ये बात पता चल गई कि मैंने ऐसा किया था वोट पाने के लिए तो हर कोई मुझे पीटेगा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम हार जाते। और चिंता मत करना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ये सबको प्राइवेटली मैसेज भेजा था और ऊपर से अगर उन्होंने किसी को भी इस बारे में बताया तो इसका मतलब ये भी है कि उन लोगों ने मिल करके यहाँ पे लड़की की जान लेने की कोशिश की है, क्योंकि उन लोगों ने वादा किया था कि उस लड़की को वोट देंगे, लेकिन उन लोगों ने आखिरी समय में अपना फैसला बदल लिया और ऊपर से उन लोगों ने लड़की के मजे भी उठाए। इसका मतलब ये भी है कि अगर उन लोगों ने अपना मुंह खोला तो सब लोग ये समझेंगे कि उनकी वजह से लड़की ने अपनी जान देने की
कोशिश की है। और फिर रात हो जाने के बाद अकी अपने घर पे वापस आ जाता है। वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और हाशिमोटो भी उसके साथ बैठा होता है और तुरंत ही उन्हें पता चलता है कि लड़की जो हॉस्पिटल में थी उसकी जान चली जा चुकी है। और तभी एक नया कमांड आता है हाशिमोटो के लिए। इसमें लिखा होता है कि हाशिमोटो को 12 बजने से पहले किसी लड़की के साथ सोना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको जला करके मार दिया जाएगा। और अब 12 बजने में केवल 10 ही मिनट बचे थे। तब यहाँ पे अकी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि प्लीज मेरे दोस्त के साथ सो जाओ और वो उन दोनों को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे हाशिमोटो कुछ भी करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। और वो अकी की गर्लफ्रेंड को भी बोलता है कि तुम भी मेरी एक अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें भी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी मौत आ जाए लेकिन मैं तुम दोनों को चाह करके भी धोखा नहीं दे सकता। अकी तुरंत ही रूम के अंदर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें करना ही होगा ये काम। लेकिन यहाँ पे हाशिमोटो फिर लगातार मना कर रहा होता है। तो आखिरी में अकी उसे एक पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। और फिर उसके बाद अकी जब 12 बज जाते हैं तो देखता है कि कोई भी डेथ पेनल्टी या फिर कोई भी पनिशमेंट का कमांड नहीं आया है। अब यहाँ पे अकी की जब गर्लफ्रेंड आती है तो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। दोनों ये सोच करके रो रहे होते हैं कि दोनों ने जो कदम उठाया वो गलत था, लेकिन इन दोनों को ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वो दोनों ऐसा नहीं करते तो हो सकता है किसी की जान चली जाती। और ये कहानी सुनने के बाद केंटा यहाँ पे अकी को ब्लेम नहीं करता, वो बल्कि ये बोलता है कि तुमने तो किसी की जान बचाई और जो भी तुमने किया वो हर कोई नहीं कर पाता और एक्चुअली में ये गेम तुमसे करवा रहा है। हमें कैसे भी करके इस गेम के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा ताकि हम उसको खत्म कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं नात्सुको को, जो कि बाकी बच्चे हर एक स्टूडेंट को बता रही होती है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, इसलिए जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करते जाओ। और तभी नात्सुको का ध्यान जाता है फोन के ऊपर। ये फोन होता है केंटा का, जो कि उसी पार्क में गिर गया था। तब वो डिसाइड करती है कि उसकी मदद से यहाँ पे केंटा की जान लेने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे केंटा को भी पता चल जाता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने अपना फोन वहीं पे पार्क में गिरा दिया है, इसलिए वो बोलता है कि मैं अपना फोन लेने के लिए जा रहा हूँ। और तब तक वो अकी को बोलता है कि तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अकी बोलता है कि पहले मुझे उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सबसे पहले किंग्स गेम खेला गया था। और बोला ये जाता है कि इस गेम की शुरुआत 30 साल पहले एक छोटे से गाँव में हुई थी और गाँव का हर एक व्यक्ति इस गेम को खेलने के बाद मारा गया था, जिसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं जाता। इसलिए हमें उधर जाना होगा ताकि हम गेम के बारे में पता कर सके और इस गेम से कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में भी कुछ ढूंढ सके। अब यहाँ पे जो लड़की होती है वो केंटा को बोलती है कि तुम अपना फोन बाद में ढूंढ लेना, अभी फिलहाल के लिए हमें अकी के साथ जाना चाहिए। और अगले सुबह ये तीनों मिल करके ट्रेन पकड़ लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। अब हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकी इस बात को सस्पेक्ट कर रहा होता है कि जरूर कोई इन्हीं का क्लासमेट है जो कि सारा गेम करवा रहा है। और फिर उसके बाद अकी अपनी ही एक दोस्त को बोलता है कि तुम हर एक क्लासमेट को टच करके देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किंग के पास या तो कोई पावर है नहीं तो उसके अंदर कोई वायरस है जिसकी मदद से वो हर किसी को डेथ दे पाता है। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम हर एक को छू करके देखना और अगर तुम्हारे साथ कोई रिएक्शन होता है या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब होता है तो हमें पता चल जाएगा कि किंग कौन है। अब यहाँ पे ये लड़की हाँ बोल देती है काम करने के लिए, लेकिन इस लड़की को भी पता है कि अगर इनका ये प्लान फेल हो जाता है तो हो सकता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की ये करने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसको अकी से प्यार है। लेकिन इस लड़की को ये बात भी पता है कि अकी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन यहाँ पे ये लड़की सोचती है कि वो अकी के काम आ पाएगी, इसलिए वो इस काम के लिए हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन क्लास में अकी सबको अपना प्लान बता देता है और बोलता है कि बारी बारी से ये लड़की तुम लोगों को छुएगी। और ये सुनने के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत ही ब्रेव है, क्योंकि यहाँ पे अगर किंग को गुस्सा आ गया और उसको ऐसा लगा कि ये लोग मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता लगा रहे हैं तो हो सकता है वो इस लड़की को पनिशमेंट देगा। फिर इसके बाद स्टार्टिंग होती है सबसे पहले बॉयज से और ये लड़की बारी बारी से हर एक लड़के को छूती है, लेकिन इनमें से कोई भी किंग नहीं निकलता। और उसके बाद जब लड़कियों की बारी होती है तो यहाँ पे अकी देखता है एक लड़की का नाम, जिसका नाम होता है रिया। तब से ना तो रिया किसी से बात करती है और ना ही किसी के साथ भी उसकी दोस्ती है। तो यहाँ पे अकी को सबसे ज्यादा शक रिया के ऊपर होने लगता है और वो रिया को तुरंत ही बुलाता है छूने के लिए। लेकिन रिया सामने से ही बोल देती है कि मैं ही किंग हूँ और इस पूरे गेम को मैं ही कंडक्ट करवा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरी जान लेनी होगी इस गेम को खत्म करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये गेम चलता रहेगा। और फिर वो अकी से पूछती है कि इस प्लान के पीछे तुम ही हो, है ना? तो एक काम करो, तुम मेरी जान ले लो। क्या तुम मेरी जान ले पाओगे? लेकिन यहाँ पे अकी ऐसा कर नहीं पाता। तो रिया सामने से उस लड़की को छूते हुए बोलती है कि देखा, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है और मैंने तो जानबूझ के बोला था कि मैं ही किंग हूँ। मैं देखना चाहती थी कि क्या अगर सही में तुम्हारे सामने किंग आ गया तो तुम उसकी जान ले पाओगे या नहीं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि ये गेम कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और अब आखिरी की केवल 5 ही लड़कियां बचती हैं जिन्हें छूना बाकी है और अगर उनमें से भी कोई किंग नहीं निकला तो इनका प्लान हो जाएगा फेल। और सच्चाई ये है कि इनका प्लान हो जाता है फेल क्योंकि इनमें से कोई भी किंग नहीं निकलता। और यहाँ पे जो लड़की जो सबको छू रही थी वो डर जाती है क्योंकि अब उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी और वो डर के मारे यहाँ से कहीं भागने लगती है और कहीं दूर चली जाती है। अकी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो अकी को बोलती है कि जा करके उस लड़की को देखो कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। फिर अकी शाम तक उस लड़की को ढूंढता है लेकिन उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता और यहाँ पे अकी खुद के ऊपर इल्जाम
इल्जाम लगाता है कि मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही उस लड़की को बोला था कि मैं किंग को ढूंढ लूंगा और मुझे पता है कि किंग कौन है, लेकिन अगर मैं उसको अपने प्लान में शामिल नहीं करता तो शायद उसकी जान बच जाती। और तभी अकी को एक ऐसी जगह के बारे में याद आता है जहाँ पे जब वो दुखी होता है तो जा करके बैठा करता था, और जब वो उस जगह जाता है तो वो लड़की वहीं पे बैठी होती है। और यहाँ पे अकी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस सिचुएशन में फंस गई हो। लेकिन ये लड़की बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही यूजलेस थी और मैं तुम्हारे किसी काम ना आ पाई, इसलिए मुझे माफ कर देना। यहाँ पे अकी इस लड़की को समझाने लगता है कि तुम्हारी पनिशमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दी जाए। तभी लड़की बोलती है कि मुझे पनिशमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि रात होने तक तुम मेरे साथ यहीं बैठे रहो। और रात होने तक अकी उसके साथ बैठा होता है। और यहाँ पे इस लड़की को इसी बात की खुशी होती है कि वो अब अकी के साथ है और यहाँ पे कोई भी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और अब 12 बजने से पहले ही लड़की डिसाइड करती है कि उसे अपने फीलिंग्स के बारे में अकी को बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसको कोई डेथ पेनल्टी दे दी जाए। लेकिन तभी किंग की तरफ से एक मैसेज आता है जहाँ पे किंग एक नया कमांड उसको देता है। वो बोलता है कि तुमने वो नहीं किया जैसा मैं तुमसे चाहता था, और ऊपर से तुमने रूल को तोड़ करके मुझे ढूंढने की कोशिश की है, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए सजा के तौर पे मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी ले लेता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की अंधी हो जाती है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उसके थोड़ी देर बाद अकी को एक नया मैसेज आता है जहाँ पे किंग उसको बताता है कि तुम अपनी बहुत ही करीबी चीज को खोने वाले हो। अकी पूरे दिन बस यही सोच रहा होता है और वो सो जाता है। जब सुबह होने वाली होती है तब हम देखते हैं कि लड़की वहाँ से जा रही होती है और जाने से पहले वो अकी की गर्लफ्रेंड को फोन करके सारी बात बता देती है और उसके बाद वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। सुबह होने के बाद अकी देखता है कि वो लड़की उसके साथ नहीं है। वो तुरंत ही अपने दोस्त हाशिमोटो को कॉल करके बोलता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अकी को उस लड़की का कॉल आता है और वो लड़की पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। यहाँ पे अकी बोलता है कि हाँ, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही घर जा करके अपनी सारी पुरानी चीजों को तोड़ दूंगा जो मुझे पसंद है, और उसके बाद हो सकता है टास्क कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि ब्लाइंड रह करके पूरी जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से मुझे इस गेम से भी बाहर होना है, इसलिए अब हो सकता है हम कभी आपस में बात ना करें। तभी अकी तुरंत ही अपने घर चला जाता है और अपनी सभी मनपसंद चीजों को तोड़ देता है। और वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि शायद उसको कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, लेकिन उसको ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आता। लेकिन वो उस लड़की से झूठ बोल देता है कि मेरे को मैसेज आ चुका है। लेकिन यहाँ पे लड़की अकी की कोई बात नहीं सुनती और बस इतना बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना भी समय गुजारा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब हो सकता है हम आपस में कभी मिल ना पाए। और यहाँ पे अकी को बात करते हुए समझ में आ जाता है कि ये लड़की किसी बीच के किनारे पे है, और जब अकी उस तरफ भागते हुए जा रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे ही ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने की वजह से टास्क कंप्लीट हो जाए। अकी तुरंत ही बीच पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे नहीं होती, उसका फोन वहाँ पे पड़ा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लड़की मरने से पहले कन्फेस कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, और अकी समझ जाता है कि उस लड़की ने अपनी जान दे दी। अकी एक बार कोशिश करता है पानी में जा करके उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। और निराश होकर के अकी जब वहीं पे बैठा होता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पे रिया आ जाती है और वो बोलने लगती है कि लड़की बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि गेम ने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, गेम ने तो बस उसको अंधा किया था। और यहाँ पे रिया लगातार ये बोल करके चिढ़ा रही होती है यहाँ पे अकी को, और बार बार ये बोल रही होती है कि मैं ही किंग हूँ। तब यहाँ पे अकी बोलता है कि अगर तुम सही में किंग हो तो मैं तुम्हारी अभी जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो रिया है वो तुरंत ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे करके नीचे बैठा देती है और बाद में उसको पूरी बात बताती है। वो बोलती है कि मैं असली किंग नहीं हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह किंग को ढूंढना चाहती हूँ, और उसको ढूंढने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। और यहाँ पे अकी बोलता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि अकी का ही क्लासमेट जिसका नाम सूकी है वो भी लगातार इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस गेम के पीछे कौन है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कोरी को मरने नहीं दे सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं अकी को जो लगातार इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचा सकता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने लगातार उसके दोस्त मर रहे हैं। और फिर उसको कॉल आता है सूकी का। सूकी यहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने एक चीज देखा है कि किंग जब भी कोई मैसेज लिखता है तो वो एक ऐसा परमानेंट वर्ड है जो उसके अंदर मेंशन करता ही करता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो लड़की मर चुकी है तुम उसके फोन से उसी सेम मैसेज को कॉपी करके हर किसी को भेजो, ताकि हम देख सके कि किंग इस बात पे कैसे रिएक्ट करता है। और ऊपर से मैं ये भी चाहूंगा कि तुम रिया के ऊपर नजर बना के रखना, क्योंकि उस गेम के बारे में बहुत कुछ जानती है और इसके अलावा वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन मैंने जब उसके बारे में पता लगाया तो मुझे ये बात पता चली है कि वो पहले बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और हर किसी के साथ घुल मिल करके रहना पसंद करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसके खुद के ही फादर ने उसके साथ रेप किया और तभी से वो बहुत ही अलग बन गई। और आखिरी में मैं बस इतना चाहूंगा तुमसे कि अगर इस गेम के दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड कोरी का ध्यान रखोगे। और जैसे ही ठीक 12 बजते
बचते हैं तुरंत ही एक और नया कमांड आता है किंग की तरफ से, और इसमें बोला जाता है कि जब तक तुम्हें अगला कमांड नहीं दिया जाता तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन इसकी ठीक थोड़ी देर के बाद एक और नया मैसेज आता है जहाँ पे किंग बताता है कि 3 लोगों की जान ले ली जा चुकी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने गेम को क्विट करने की कोशिश की बीच में ही, और ऐसा तुम नहीं कर सकते, इसलिए उन तीनों की जान ले ली गई है। लेकिन इसके अलावा कुछ लड़कों ने नंबर ना ब्लॉक करके डायरेक्ट फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन ऐसा करने की वजह से उन लोगों की भी जान चली गई। तभी अकी फिक्र में आ जाता है और तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तब अकी लगातार भागते उसके घर की तरफ जा रहा होता है और बीच रास्ते में वो सब लोगों को एक मैसेज डालता है, बोलता है कि अपने फोन को ऑन रखना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम गेम के रूल को तोड़ दो। और यहाँ पे अकी जिस लड़की को समझा रहा होता है सारी बातें, वो लड़की अचानक से ही मरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, रोने लगती है, और किंग को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस लड़की की जान ले लेता है। और अकी तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करके बोलता है कि हर किसी को बता दो कि कोई भी रोए ना, नहीं तो उनकी भी जान चली जाएगी। और यहाँ पे अकी निराश होकर बैठ जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिरी समय में बस वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार देख पाए। तभी उसको सूकी का कॉल आता है और यहाँ पे सूकी उसको विलेज के बारे में सारी बात बता देता है। वो बोलता है कि हम गिव अप नहीं कर सकते, हमें कैसे भी करके किंग के बारे में पता लगाना होगा, और मैं तुम्हें विलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा ताकि तुम और तुम्हारा दोस्त वहाँ पे जा करके सारी बात पता लगा सके। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं रो रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत जल्द मेरी मौत आने वाली है। और यहाँ पे सूकी विलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जब अपने कंप्यूटर से भेजने वाला था अकी के फोन में, तुरंत ही उसका एक हाथ फट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दूसरे हाथ से फाइल को सेंड करने की कोशिश करता है। तभी उस समय उसकी दोस्त कोरी का फोन आ जाता है। वो कोरी का फोन उठाना तो चाहता था, लेकिन उसका दूसरा हाथ भी वहीं पे फट जाता है और धीरे धीरे फिर उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पे फिर कोरी एक बार कॉल करती है आकी को। तब यहाँ पे आकी फिर कोरी से बोलने लगता है कि तुम रोना मत, और चाहे कुछ भी हो जाए मैसेज को मत चेक करना, तुम्हारा जो दोस्त सूकी है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिजी है इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाएगा। और फिर अगले दिन अकी तैयार हो जाता है विलेज की तरफ जाने के लिए। वो एक बस का वेट कर ही रहा होता है कि तुरंत ही पीछे से आकर के कोई उसके सिर पे मारता है, और जब अकी को होश आता है तो अपने सामने कोरी को देखता है। और यहाँ पे कोरी के हाथ में एक नाइफ थी। वो बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने बोला था कि वो सही सलामत है लेकिन वो मारा जा चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही किंग हो। तब यहाँ पे अकी उसको समझाने लगता है कि देखो मैं किंग नहीं हूँ, और ऊपर से सूकी ने ही मुझको बोला था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। और मुझे पता है कि सूकी के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और वो कन्फेस भी करना चाहता था, लेकिन इस गेम के बाद, और अगर मैं तुमको ये सारी बात बता देता तो तुम रोने लगती, जिसके बाद तुम्हारी मौत तो तय थी। लेकिन यहाँ पे कोरी फिर याद करने लगती है बचपन के वो दिन जब सूकी हर बार उसे बचाया करता था, और ये बातें सोच करके फिर कोरी रोने लगती है। और रोने की वजह से यहाँ पे कोरी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे तुरंत रिया आ जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे हो, अब मुझे ये बताओ कि सूकी ने तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। और तभी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की ने अपने लिए एक नया फोन ले लिया है, लेकिन यहाँ पे आके बस ये सोच रहा होता है कि जब तक इस फोन के ऊपर गेम से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं तब तक ठीक है। इसका मतलब ये है कि लड़की की जान अभी बची हुई है। और इसके बाद ये तीनों फिर से विलेज की तरफ निकल जाते हैं, और रास्ते में केंटा फिर से पूछता है कि मुझे बाकी की कहानी बताओ, और यहाँ पे आकी उसको पूरी कहानी बताने लगता है। तो होता यूं है कि आकी कहीं पे फंसा हुआ है रिया के साथ, और यही कारण है कि उसका फोन नहीं लग रहा। तो उसका जो दोस्त होता है वो लगातार उसको फोन ट्राई तो करता है, लेकिन एक बार भी उसका फोन नहीं लगता। अब उसके दोस्त को फिक्र हो रही होती है कि कहीं आकी को कुछ हो तो नहीं गया। और तभी किंग की तरफ से एक नया कमांड आता है। इसमें बोला ये जाता है कि हर किसी को एक डाइस को रोल करना होगा, और जिसका भी डाइस का रोल सबसे कम आएगा, यानी कि नंबर सबसे कम आएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट होता है, अगर एक साथ काफी सारे बच्चों का कम नंबर आया तो उन सबको एक साथ पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर किसी ने भी डाइस को रोल नहीं किया तो हर किसी को पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन सबको रिया का एक मैसेज आता है, जिसमें कि रिया बोलती है कि हर कोई पार्क में आकर के मिले और वहीं पे हम एक साथ मिलकर के डाइस को रोल करेंगे। सब लोग पार्क में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिया और अकी आते ही नहीं। तो एक लड़के को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही अपने दूसरे साथी से बोलता है कि एक काम करो, तब तक तुम डाइस को रोल करना स्टार्ट करो। लेकिन इस लड़के से पूरी क्लास जलती थी, क्योंकि ये लड़का हर किसी को बुली किया करता था। तो हर किसी को इस पे गुस्सा आने लगता है और हर कोई बोलता है कि तुम रोल करो डाइस को। और ये इन सब के प्रेशर में आ करके डाइस को रोल करने वाला था कि तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि एक काम करो तुम करो, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा करने से मना कर देता है। और उसके बाद इस लड़के को बहुत गुस्सा आने लगता है, सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और ये तुरंत जा करके आकी की गर्लफ्रेंड को बंदी बना लेता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे आकी आ जाता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तभी आकी की गर्लफ्रेंड के पाँव के ऊपर
चाकू से हमला करता है और बोलता है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान ले लूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नहीं तो तुम्हारा जो दोस्त है वो दोनों में से कोई एक रोल करो डाइस को। अब यहाँ पे अकी अपने दोस्त से डाइस ले लेता है और बोलता है कि मुझे रोल करने दो, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। बाद में उसका जो दोस्त होता है वो उससे तुरंत ही डाइस ले लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरी बारी है और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो ताकि तुम किंग को ढूंढ सको। लेकिन यहाँ पे सबको रोल करना था डाइस को, लेकिन क्योंकि सिर्फ अकी के दोस्त ने ऐसा किया था तो गेम उनको पनिश करता है। गेम पनिशमेंट ये देता है कि जिसने भी रोल को डाइस किया है और उसके अलावा जो नंबर उसके डाइस पे आया है उन सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब अकी के दोस्त को ये चुनना है कि उसके साथ कौन से 6 लोग हैं जिन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लड़का जिसके हाथ में चाकू है वो तुरंत ही अकी के दोस्त को बोलता है कि मैं बताऊंगा तुम किन का नाम लोगे, और वो बोलता है कि उनका नाम लो जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि तुम इस दूसरे लड़के का नाम भी लो। और फिर अकी का दोस्त वैसा ही करता है, जिसके बाद इस लड़के का सिर अचानक से मुड़ने लगता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। न केवल इसकी बल्कि इसके अलावा 2 और स्टूडेंट्स भी मार दिए जाते हैं। अब अकी के दोस्त को 2 और नाम लेने होते हैं, तो यहाँ पे अकी बोलता है कि एक काम करो, एक नाम मेरा ले लो और एक नाम मेरी गर्लफ्रेंड का ले लो। लेकिन अकी का दोस्त ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बुली का बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसी को पीटने लगता है और बाद में अकी की गर्लफ्रेंड की जान बचा लेता है और बाद में अपने ही दोस्त को बोलता है कि तुमने जो किया वो गलत था। इसलिए वो अकी के दोस्त को बोलता है कि जल्द से जल्द मेरा और मेरे दोस्त का नाम ले लो, और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की मौत भी वैसी ही होती है जैसे बाकी सबकी हो रही है। और यहाँ पे अकी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई, लेकिन तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाना चाहिए। वो जैसे अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त डरा हुआ होता है, लेकिन वो इस बात से खुश होता है कि उसने अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड यानी कि अकी और उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचा ली है। और इसके बाद इसको भी सेम उसी तरीके से मौत मिलती है जैसे कि हमने सूकी की मौत देखी थी, यानी कि सबसे पहले एक हाथ फटता है, फिर दूसरा हाथ, और फिर आगे चल करके दोनों पांव फट जाते हैं। और जब वो मरने वाला था तब अकी ने उसको अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसके दोस्त ने उसको आखिरी बार अलविदा कहा। और तभी वहाँ पे रिया आती है और अकी के दोस्त का फोन ले लेती है और फिर वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किंग गेम कैसे स्टार्ट हुआ था। जैसा कि तुम्हें सूकी ने बताया था कि एक विलेज से स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान मैंने भी इस गेम के बारे में काफी चीजें पता लगाई हैं और मुझे ये पता चला था कि उस विलेज के अंदर एक वायरस फैल गया था। वो वायरस जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता था वो अपने ही आप ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने लगता था और लोग अपने आप मरने लगते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कमांड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वायरस को एक्टिवेट कर देती है और यही कारण है कि सब लोग अपने आप ही मरने लगते हैं। और यहाँ पे रिया के पास जितनी जानकारी है उसकी मदद से वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इसकी मदद से वो ब्लॉक कर देती है जितने भी सिग्नल किंग की तरफ से आ रहे थे और ऐसा लगता है रिया को कि वो ये गेम जीत चुकी है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है किंग की तरफ से। और यहाँ पे क्योंकि रिया ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी उन सिग्नल्स को जो कि किंग की तरफ से आ रहे थे, तो यहाँ पे किंग पनिश करता है रिया को और वो उसको जिंदा ही जला देता है। और यहाँ पे रिया मरने से पहले अकी को बोलती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी इसलिए बचाई थी और तुम्हें किंग के बारे में इसलिए बताया था ताकि मैं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद कोई तो हो जो किंग का पीछा करे और उसे पकड़े, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरा काम पूरा करो। और यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि तीनों विलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन विलेज का जो मेन गेट होता है वो बंद होता है और लोग सोचते हैं कि इन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी इन्हें दिखता है कि गेट के अंदर एक छोटा सा होल है और ये लोग उस होल के जरिए उस टनल के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि मेन गेट के अंदर आ जाते हैं। और ये लोग जब दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पे केंटा अकी को बोलता है कि देखो, इस लड़की को 2 मैसेज भेजने थे, वो भी डेथ मैसेज किसी 2 लोगों को, लेकिन अब तक इस लड़की ने ऐसा नहीं किया है, तो क्यों ना हम इन मैसेज को नात्सुको को और किसी और लड़की को भेज दें। अगर नात्सुको मर गई तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पे अकी इस बात के लिए नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी और की जान बचाने के लिए अब किसी और की जिंदगी नहीं लूंगा। और यहाँ पे जब दोनों इस बात पे बहस कर रहे होते हैं तभी लड़की बोलती है कि ध्यान से देखो, गेट का जो दूसरा साइड है वो खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोग विलेज के पास आने से भी डरते हैं। और जब ये लोग इस टनल से बाहर निकल आते हैं तो लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट है। इसके अलावा फॉरेस्ट इतना ज्यादा डार्क है कि यहाँ पे जल्दी कुछ दिखता भी नहीं है और इन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही होती है कुछ भी ढूंढने में। और इसके अलावा इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्लूज के लिए कहाँ ढूंढना चाहिए या फिर कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तभी अकी देखता है घर को जिसके ऊपर होंडा नाम लिखा हुआ था, तो अकी डिसाइड करता है कि हमें इस घर के अंदर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केंटा बोलता है कि अगर हम एक साथ गए और हमें कुछ हो गया तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे आने का, इसलिए तुम जाओ अकेले और अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम चिल्ला देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए अंदर आ जाऊंगा। और जब अकी अंदर आता है तो एक रूम के अंदर एक फोटो देखता है। ये फोटो उसकी गर्लफ्रेंड की होती है और उसके बगल में उसके डैड खड़े होते हैं। तब यहाँ पे अकी देखता है कि उसके डैड की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड के जो डैड होते हैं वो माफी मांग रहे होते हैं अपनी बेटी से और बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सब हो गया। तब यहाँ पे अकी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड के डैड भी इस गेम में इन्वॉल्व थे। और यहाँ घर के बाहर हम देखते हैं कि केंटा ने उस लड़की को कहीं खो दिया है और लगातार केंटा उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। तभी केंटा अपने नए फोन पे देखता है कि वहाँ पे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस होते हैं किंग की तरफ से, जहाँ पे बताता है कि काफी सारे लड़कों ने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके अलावा 7 ऐसे बच्चे थे
थे जो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी जान चली जा चुकी है। और केंटा ये पढ़ लेने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और ये लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने बस इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें गुड बाय बोल सकूं। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अकी को, जो कि लगातार केंटा को ढूंढ रहा होता है। अब केंटा को ढूंढने के दौरान यहाँ पे वो कब्रिस्तान में पहुंच जाता है विलेज के। उस कब्रिस्तान के अंदर उसे एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक को जैसे वो खोलता है तो उसके अंदर से एक फोटो गिर जाती है। वो जैसी फोटो को ढूंढने जाता है तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इस डेड बॉडी को देखने के बाद अकी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अकी कैसे भी करके वो फोटो उठा लेता है। उस फोटो में जो आदमी दिख रहा है वो बिल्कुल ही वैसा लगता है जैसे अकी की गर्लफ्रेंड के डैड हैं। और फिर इसके बाद अकी ये लगातार सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के जो डैड हैं वो किस बात के लिए अपनी बेटी से माफी मांग रहे थे। और यहाँ पे फिर अकी को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपनी ही बेटी को इस गेम के अंदर फंसा दिया और इसीलिए वो लगातार अपनी बेटी से माफी मांग रहे हैं। जैसे ही अकी इस फोटो को पलट के देखता है तो वहाँ पे 2 नाम लिखे हुए थे। एक नाम तो अकी की गर्लफ्रेंड का होता है, लेकिन दूसरा नाम होता है नात्सुको का। और यहाँ पे फिर अकी समझ जाता है कि नात्सुको उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है। अब यहाँ पहली बार नात्सुको से मिलने के बाद अकी उसे इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी भी नात्सुको के बारे में उसे नहीं बताया। और ऊपर से नात्सुको और उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा दूसरे स्कूल में पढ़ा करते थे, यानी कि दोनों एक साथ कभी नहीं रहते थे। लेकिन अकी को बस इतना पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की एक बहन है। और जब यहाँ पे वो फोटो के ऊपर नाम देखता है नात्सुको का तो वो समझ जाता है कि नात्सुको जरूर उसकी गर्लफ्रेंड की बहन होगी और उसने ये गेम पहले भी खेला है, यही कारण है कि उस गेम में वापस आई है। अब यहाँ पे ये लड़की केंटा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है और बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं एक मैसेज भेजूंगी खुद को और दूसरा मैसेज मैं भेजूंगी नात्सुको को ताकि हम दोनों मर जाएं। और इतना बोलने के बाद जब ये लड़की यहाँ से जारी होती है तो केंटा उसे रोक लेता है और बताने लगता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तब यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि देखो तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो इससे अच्छा यही है कि हम दोनों मर जाएं, इसलिए मैं एक मैसेज खुद को भेजूंगी और दूसरा मैसेज तुम्हें भेजूंगी, जिसके बाद हम दोनों इस दुनिया को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी बिताओ। और तभी केंटा इस लड़की को बेहोश कर देता है और एक टावर के पास ले आता है। यहाँ पे केंटा खुद के लिए एक मैसेज लिख देता है इस लड़की के फोन से ताकि यहाँ पे केंटा मर जाए। केंटा इसलिए करता है ऐसा ताकि वो उस लड़की की जान बचा सके। लेकिन यहाँ पे केंटा को इस बात का भी अफसोस होता है कि वो अकी का और साथ नहीं निभा पाएगा और अकी की कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अकी को, जो कि पूरे विलेज में इन दोनों को ढूंढ लेता है, लेकिन ये दोनों कहीं नहीं मिलते। तो यहाँ पे अकी समझ जाता है कि जरूर केंटा उस लड़की को ले करके किसी टावर के पास चला गया होगा ताकि वो मैसेज भेज सके खुद को और यहाँ पे उस लड़की की जान बचा सके। और तुरंत ही अकी उस टावर के पास जाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग गेम के बाकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हमें पता ये चलता है कि एक लड़की को कमांड दिया गया है कि किसी एक मेल स्टूडेंट को तुम्हारे चेस्ट के ऊपर हाथ रखना होगा, लेकिन जिस जगह पे ये लड़की है वहाँ पे जितने भी मेल स्टूडेंट होते हैं वो सब मर चुके होते हैं। तो इसलिए ये लड़की एक डेड बॉडी का हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रख देती है, लेकिन गेम इसको स्वीकार नहीं करता। और वहीं पे हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसको कमांड ये दिया गया था कि तुम्हारी जितने भी फेवरेट चीजें हैं तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। यहाँ पे ये लड़की अपनी सभी फेवरेट चीजों को तोड़ देती है और इसके अलावा अपने पेरेंट्स की भी जान ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमांड खत्म नहीं होता। और तब इस लड़की को समझ में आता है कि इसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है इसका कुत्ता। और यहाँ पे ये लड़की अपने कुत्ते को मारने भी जा रही होती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। और यहाँ पे अकी जो है केंटा को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि केंटा ने 2 मैसेज भेजे हैं, एक खुद को भेजा है और दूसरा नात्सुको को भेजा है। लेकिन यहाँ पे नात्सुको को कुछ भी होता नहीं, क्योंकि जिस फोन से मैसेज भेजा गया था वो यहाँ पे इस लड़की का ओरिजिनल फोन नहीं है, ये फोन तो बाद में लिया गया था, इसलिए यहाँ पे नात्सुको को कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केंटा की अब जान जाने वाली है क्योंकि किंग उसको पनिश करता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसने बिना ओनर की मर्जी के मैसेज भेजा है खुद को और नात्सुको को। और यहाँ पे समय हो जाता है पूरा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस लड़की को भी सजा दी जाती है जिसने की मैसेज अब तक किसी को नहीं भेजा है। तो यहाँ पे केंटा और उसका प्यार अब दोनों ही मरने वाले हैं। यहाँ पे केंटा सबसे पहले अकी से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी आगे मदद नहीं कर पाऊंगा, और इसके अलावा वो अपने प्यार से भी माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़की को होश आ जाता है, लेकिन अब लड़की भी मरने वाली है। और यहाँ पे लड़की मरने से पहले एक बार हाथ पकड़ना चाहती थी केंटा का, और यहाँ पे केंटा भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन दोनों ऐसा कर नहीं पाते और उससे पहले दोनों की मौत हो जाती है। और अकी ये सब देख रहा था, इसलिए उन दोनों के मरने के बाद उन दोनों की डेड बॉडी को अकी एक ही जगह पे रख देता है। और इसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पे उसको कॉल आता है नात्सुको का। यहाँ पे नात्सुको जब अपना कमांड पूरा कर रही थी किसी और के साथ सोने का, तब वो अकी को कॉल करके बोलती है कि केंटा ने तुम्हारे लिए जान नहीं दी है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा था, ना कि तुम पे। और याद रखना, बहुत जल्द हर किसी को मुझ पे भरोसा होगा और हर कोई मेरे लिए ही काम करेगा, और मैं बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगी। और यहाँ पे नात्सुको जिस लड़के के साथ सो चुकी है उसका नाम है टेरू। और टेरू समझ जाता है कि नात्सुको बहुत ही बुरी है और वो अपने मकसद पूरा करने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। और यहाँ पे टेरू समझ जाता है कि बहुत जल्द ये लड़की अकी की और बाकी क्लासमेट्स की भी जान ले लेगी, इसलिए वो अपने फोन के साथ तुरंत ही किसी को मैसेज करने वाला था, हो सकता है पूरे क्लासमेट्स को और अकी को। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि नात्सुको आ जाती है।
और वो दरवाजे पे लगातार चिल्लाते हुए बोलती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन यहाँ पे टेरू दरवाजा नहीं खोलता और वो जैसी मैसेज करने ही वाला था कि तुरंत ही नात्सुको ऊपर से आकर के उसका फोन छीन लेती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एमी छुपी हुई थी। वो नात्सुको के प्लान के बारे में उसे पता चल जाता है और उसको पता होता है कि नात्सुको सबकी जान लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो हो सकता है नात्सुको सबसे पहले उसी की जान ले ली। और यहाँ पे हम अकी को देखते हैं जो कि फिर से उसी विलेज के अंदर जाता है और उस घर के अंदर से उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी बेसिकली उसकी गर्लफ्रेंड के डैड की होती है और इसके अंदर वो लिखते हैं कि मेरे को कुछ ऐसे लेटर या फिर कोड के बारे में पता चला था जिनकी मदद से हम किंग गेम को रोक सकते हैं और इसके अलावा हम गेम के ऊपर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अकी समझ जाता है कि रिया सही थी, हमें कैसे भी करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि किंग को रोक सकता है। ना केवल इतना ही, जिस सिस्टम के बारे में किंग को भी ना पता हो, और तभी हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आकी को सबसे पहले क्लूज इकट्ठा करने पड़ेंगे और ये क्लूज को मिलेंगे उन लोगों के फोन से जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी आकी को कॉल आता है रियोना का, जो कि उसी की क्लासमेट है। यहाँ पे रियोना बताती है कि मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम्हें चाहिए, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो शेयर करूँ तो मेरे घर पे आ जाओ। आकी जब उसके घर पे पहुंच जाता है तो लड़की बोलने लगती है कि तुमने मुझे बहुत वेट करवाया, लेकिन अभी हम घर पे नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं घर पे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ गलत लगे हमारे बारे में, इसलिए चलो मेरे साथ पार्क। और यहाँ पे रियोना बताती है कि मैंने भी इस गेम के बारे में काफी सारी बातें पता की हैं और मुझे एक और बात पता चली है कि नात्सुको ने इससे पहले एक रॉयल गेम में पार्टिसिपेट किया था और मैंने रिया के बारे में भी पता लगाया। अब रिया का नाम सुनते ही यहाँ पे आकी शॉक हो जाता है। फिर वो पूछने लगता है कि तुम्हें रिया के बारे में कैसे पता, मुझे हर एक चीज बताओ। और तब यहाँ पे रियाना बताती है कि रिया को ये बात पता थी कि जो लोग मर जाते हैं इस गेम के अंदर उनके फोन के अंदर एक अजीब सा कैरेक्टर दिखाई देने लगता है और ये बात नात्सुको को भी पता है। यही कारण है कि उस रात को पार्क के अंदर जब सब लोग मर जाते हैं काफी सारे प्लेयर्स, तो उनके फोन को चेक किया जा रहा था नात्सुको के द्वारा और यहाँ पे नात्सुको को कुछ मिलता भी है। और तब रियाना को शक होने लगता है नात्सुको के ऊपर, इसलिए वो उन कैरेक्टर्स को अपने कॉपी के अंदर लिख लेती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे आकी को, जो कि नात्सुको के डैड की डायरी निकालता है और उसके अंदर भी जो कैरेक्टर्स लिखे गए थे वही सेम कैरेक्टर्स यहाँ पे रियाना ने भी अपने नोटबुक के अंदर लिखे थे। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग इस कैरेक्टर को ढंग से अगर जोड़ेंगे एक साथ और एक सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो हो सकता है ये लोग किंग गेम से बच जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे नात्सुको भी आ जाती है और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि नात्सुको यहाँ पे क्यों आई है। तब आकी चला जाता है नात्सुको से प्राइवेटली बात करने के लिए और वो उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बहन हो और मुझे पता है कि तुमने इससे पहले भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इन बातों से नात्सुको को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है कि अगला जो कमांड हमें दिया गया है उसमें मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगी। तो इस वाले गेम के अंदर इन्हें एक सर्कल में बैठना होगा और यहाँ पे इनके फिंगर्स के ऊपर इनको पॉइंट दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने भी अपना राइट हैंड का फिंगर काट लिया या फिर उसको तोड़ दिया तो उन्हें एक पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने अपना लेफ्ट हैंड का फिंगर काटा या तोड़ा तो उसको माइनस पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि आपको अपना फिंगर तोड़ के या फिर काट लेने के बाद अपने सामने वाले अपोनेंट को देना होगा और जो भी फिंगर आप दे रहे हैं उसी के मुताबिक उसका स्कोर ऊपर नीचे होगा। अगर उसका स्कोर माइनस में जाता है या फिर सबसे कम होता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन इस गेम का एक और रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी प्लेयर को एक लेफ्ट फिंगर मिलता है यानी कि उसका पॉइंट -1 हो जाता है तो वो उस पॉइंट को 0 भी कर सकता है। बस वैसा करने के लिए उसे अपना राइट हैंड का फिंगर काटना होगा। अब यहाँ पे टेरो को ये बात अच्छे से पता होती है कि नात्सुको अपने लेफ्ट फिंगर का इस्तेमाल करेगी आकी के पॉइंट्स को गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मदद तो करना चाहता था आकी की, लेकिन चाह के भी कर नहीं सकता क्योंकि उसका जो फोन है वो नात्सुको के पास है। और यहाँ पे आकी को भी ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ पे नात्सुको का साथ देगा, लेकिन तुरंत ही एक लड़का जिसका नाम रियो है वो बताता है कि चिंता मत करो, हम में से काफी लोगों ने डिसाइड किया है कि जब हमारी टर्न आएगी कुछ भी करने की तो हम बोलेंगे कि हमें नहीं करना। और फिर यहाँ पे आकी सोचता है कि उसे इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रियो के साथ उसका दोस्त भी होता है जो कि आकी से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे रियो और उसके दोस्त को दोनों ही बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे फिर नात्सुको को सबके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने चांस को स्किप कर रहा था। और फिर यहाँ पे आखिरी में केवल 6 लोग ही बचते हैं जिनमें की सबसे पहली बारी आती है टेरू की। तब टेरू यहाँ पे आकी को बोलता है कि मुझे तुम्हारे बाल काटने हैं और फिर यहाँ पे नात्सुको को समझ में नहीं आता कि टेरू करना क्या चाहता है और आकी भी ये सोच रहा होता है कि टेरू कर क्या रहा है। तब यहाँ पे टेरू आकी से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ पे टेरू बोलने लगता है कि मुझे एक हेयर ड्रेसर बनना था बड़े होके, और यहाँ पे नात्सुको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टेरू बहुत टाइम लगा रहा है। फिर यहाँ पे आकी सोच रहा होता है कि काश टेरू की जिंदगी बच जाए और वो आगे चल करके अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए। और यहाँ पे जब आकी के बाल कट जाते हैं तो टेरू उससे पूछता है कि तुम्हें अपना हेयर स्टाइल कैसा लगा। आकी बोलता है कि मुझे अच्छा लगा और तभी टेरू अपने लेफ्ट हैंड का एक फिंगर तोड़ लेता है। आकी उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। तब यहाँ पे टेरू बताता है कि देखो मैंने पहले ही अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर लिया था कि मैं अपना फोन वापस पा के रहूंगा और इसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा नात्सुको को कि मैं उससे नहीं डरता। और यहाँ पे फिर टेरू एक पत्थर ले करके अपने लेफ्ट हैंड को कुचल देता है और फिर नात्सुको से बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती
कि ये नेगेटिव पॉइंट मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो मेरे को मेरा फोन दे दो, और अगर तुम मेरा फोन दे देती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना राइट हैंड भी तोड़ दूंगा, जिसके बाद ये पॉइंट बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर नात्सुको उसका फोन लौटा देती है और जिस किसी का भी फोन उसने लेकर रखा था उन सबका फोन भी लौटा देती है। लेकिन इसके बाद टेरू यहाँ पे नात्सुको को सबक सिखाता है। वो इसके बाद 4 माइनस पॉइंट दे देता है नात्सुको को और 1 माइनस पॉइंट देता है एमी को, और बाकी के जो 5 पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो दे देता है अकी को। और फिर यहाँ पे बचते हैं 4 लोग। तब नात्सुको इन चारों से बोलती है कि अगर तुम लोग अपना एक एक राइट हैंड का फिंगर तोड़ देते हो तो मेरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो हट जाएगा, जिसके बाद मैं सेफ हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपने फिंगर को नहीं तोड़ता नात्सुको के लिए। उसके बाद जब नात्सुको की बारी आती है तो वो भी अपनी फिंगर को नहीं तोड़ती, उल्टा वो डर जाती है और इसके बाद वो अपना चांस स्किप कर देती है। लेकिन जब यहाँ पे नात्सुको अपना चांस स्किप करती है तो टेरू उसको बोलता है कि तुम तो डरपोक निकली, और इसका टेरू ये बात भी बताता है कि एमी ने मुझसे खुद बोला था कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट चाहिए। तो अब देखना ये है कि ये गेम कहाँ तक जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा सब लोग इस बात की भी खुशी मना रहे थे कि टेरू यहाँ पे अभी जिंदा है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि टेरू का जो बोन है वो हील हो जाएगा, उसके लिए बस टेरू को जिंदा रहना होगा। इसके बाद ये गेम फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हर कोई अपने चांस को स्किप कर देता है और आखिरी में बारी आती है एमी की। तब यहाँ पे नात्सुको बोलती है कि अपने राइट हैंड को तोड़ दो मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे एमी वैसा करती नहीं। तब नात्सुको डिसाइड करती है कि वो खुद ही एमी के फिंगर्स को तोड़ देगी ताकि अपने लिए पॉइंट बचा सके। ये कि एमी ने जानबूझ के टेरू को बोला था एक नेगेटिव पॉइंट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एमी देखना चाहती थी कि अगर वो मुसीबत में है तो क्या नात्सुको उसकी मदद करेगी, और अगर नात्सुको उसकी मदद करती है तो यहाँ पे एमी डिसाइड करती है कि वो अपने राइट हैंड को दे देगी नात्सुको के लिए। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। यहाँ पे नात्सुको अपनी जान बचाने के लिए एमी की राइट हैंड को एक पत्थर के नीचे कुचल रही होती है, लेकिन तभी अकी उसे ऐसा करने से रोकता है और नात्सुको को वहाँ पे बंदी बना लेता है। तब यहाँ पे नात्सुको से लगातार बात करते हुए एमी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे नात्सुको बताने लगती है कि देखो, मैंने देखा है कि तुम अच्छे से फैसला नहीं ले सकती हो और यही कारण था कि मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मैं हम दोनों को इस गेम से बाहर निकाल सकती हूँ, बस मुझ पे भरोसा रखो। और उसके बाद यहाँ पे एमी अकी को दूर कर देती है नात्सुको से और सभी लोगों से बोलने लगती है कि नात्सुको ने मेरे राइट हैंड को इसलिए तोड़ा क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती थी और हो सकता है वो डर गई थी इसलिए उसने ऐसा किया, नहीं तो वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये बोलने के बाद एमी को उसका पुराना दिन याद आने लगता है जब उसने पहली बार नात्सुको से दोस्ती की थी। तब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते रहेंगे और यही कारण था कि एमी को बहुत भरोसा है यहाँ पे नात्सुको से। अब एमी ने 4 फिंगर तो यहाँ पे दे दिए हैं नात्सुको को, लेकिन एक फिंगर उसने खुद के लिए रखा है। लेकिन यहाँ पे नात्सुको उस फिंगर को भी तोड़ देने के बाद वो वाला पॉइंट भी अपने पास रख लेती है और इसी के साथ ये गेम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है। और फिर हम रात में देखते हैं कि जब सब लोग यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तब यहाँ पे एमी का हाथ ठीक कर दिया जाता है और यहाँ पे अकी एमी से मिलने के लिए आता है। वो नात्सुको को ये बात बोलता है कि अब तो अपना बिहेवियर चेंज करो, लेकिन नात्सुको अभी भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द अकी को हरा के रहेगी। और तभी पीछे से टेरू आ जाता है। वो अकी को बोलता है कि देखो, मेरा लेफ्ट हैंड तो बेकार हो गया लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा राइट हैंड है और हो सकता है मैं अपने ड्रीम को आगे चल करके फुलफिल कर पाऊँ और एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं फिर से तुम्हारे बाल काट रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि इस किंग गेम के पीछे कौन है और इस गेम को खत्म करो। और यहाँ पे टेरू ये भी बताता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रियो और वो मेरे को एक हेयर ड्रेसर बनते हुए देखना चाहता था क्योंकि उसने बचपन से लेकर के अब तक मेरा साथ निभाया है और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और इसके बाद टेरू लेकर के चले जाता है अकी को वहाँ पे जहाँ पे बाकी सब लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं। तब यहाँ पे अकी बोलता है कि देखो, मैं इस गेम को पहले भी खेल चुका हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग मुझ पे भरोसा करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे पे भरोसा करो। लेकिन तभी वहाँ पे नात्सुको आ जाती है एमी के साथ और नात्सुको बोलती है कि ये सब बकवास है। मैंने भी जब ये गेम पहली बार खेला था तो मैं भी अपने किसी करीबी को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई और तब मैंने सीख लिया कि इस गेम को जीतने का केवल एक ही फॉर्मूला है, तुम्हें सबको मार के आगे बढ़ना होगा। अब अचानक से हम देखते हैं कि गेम यहाँ पे पनिश कर देता है टेरू को और टेरू को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तब यहाँ पे नात्सुको बताती है कि मैंने टेरू का फोन चुपके से चुरा लिया था और बाद में किंग को मैंने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट दी जा रही है और अब यहाँ पे टेरू की जान जाने वाली है। लेकिन टेरू को इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं है और वो बोलता है कि अच्छा वो मेरा दोस्त रियो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे मरते हुए देख लेता तो शायद वो जी नहीं पाता। और इसके बाद टेरू यहाँ पे मर जाता है। तब नात्सुको सबसे बोलती है कि इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी वो अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाता तो हो सकता है वो मरना ही पसंद करता, इसलिए मैंने उसकी विश को फुलफिल कर दिया। और यहाँ पे हम एमी को देखते हैं जो कि अब बिना कुछ सोचे समझे बस नात्सुको को चुपचाप फॉलो कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे रियो को, जैसे वो वहाँ पे आता है वो अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है। उसके बाद वो अचानक से पागल हो जाता है, वो अपने सेंसेस खो देता है और दिन भर बस बोल रहा होता है कि टेरू तुम उठ जाओ, टेरू नींद में है, वो थोड़ी देर बाद उठ जाएगा। और तभी गेम की तरफ से एक नया कमांड आता है। इसमें बोला जाता है कि 8 घंटे के अंदर इन्हें एक माउंटेन के ऊपर पहुंचना है और 8 घंटे खत्म हो जाने के बाद जो भी व्यक्ति माउंटेन से सबसे ज्यादा दूर होगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा तुम माउंटेन तक पहुंचने के लिए किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सब लोग यहाँ पे
भाग के जा रहे होते हैं माउंटेन की तरफ, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे अकी को, रियो को और रियाना को, जो कि यहीं पे रुके होते हैं। और तब यहाँ पे अकी रियो को बोलता है कि अपने होश में आओ, तुम क्या चाहते हो कि तुम भी यहाँ पे मर जाओ, लेकिन इससे तुम्हारे दोस्त को बहुत दुख होगा, इसलिए जाओ जल्द से जल्द उस माउंटेन के ऊपर। और यहाँ पे रियाना रियो को लेके चली जाती है। और जब अकी भी यहाँ से भागने वाला होता है तभी वो देखता है कि एमी भी वहीं पे बैठी हुई है, यानी कि नात्सुको अपने साथ एमी को नहीं लेकर के गई। तब यहाँ पे एमी बताती है कि अब क्या फायदा जी करके भी, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे अकी एमी को अकेला नहीं छोड़ता, वो उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और उसको लेकर के भाग रहा होता है और उसको बोलता है कि मैं ये चाहूंगा कि तुम नात्सुको को सबक सिखाओ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। और मैं ये बात भी मानता हूँ कि मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तब एमी बोलती है कि मैं समझ गई तुम क्या बोलना चाहते हो, अब मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने आप जा सकती हूँ। और यहाँ पे हम इन सबको देखते हैं जो लोग एक ग्रुप में भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा अचानक से सीढ़ियों पे से गिर जाता है, क्योंकि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया होता है। और तब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि हमें रुक करके इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी एक लड़का बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही स्लो था, इसलिए मैंने इसको पीछे धकेल दिया, और इसके अलावा अगर तुम इसकी मदद करने के लिए रुकोगे तो तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसकी किस्मत है, अगर ये यहाँ पे उठ पाता है तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अकी और एमी एक साथ भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें रियोना मिलती है। रियोना बताती है कि मैं थोड़ी देर थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आराम कर रही थी। तब अकी इन दोनों को अकेला छोड़ करके आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे रियोना फिर एमी को बोलती है कि अकी बहुत ट्राई कर रहा है हर किसी की जान बचाने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा, क्योंकि अकी ये गेम पहले भी खेल चुका है, तो उसको पता है कि अपनों को खोना कैसा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकी वापस आ जाता है इन लोगों के लिए और बोलता है कि ये लो पानी थोड़ा सा पी लो और फिर हम एक साथ भागेंगे। फिर यहाँ पे रियोना बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करना चाहती हूँ, तब तक तुम दोनों आगे बढ़ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाने के बाद इन्हें वही ग्रुप मिलता है जो कि इनसे आगे भाग रहा था। अब यहाँ पे अकी को पूरी बात पता चलती है कि इनका एक साथी पीछे रह गया है, लेकिन ये लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं रुके हैं। तब यहाँ पे अकी एमी को बोलता है कि तुम इनके साथ आगे बढ़ो, मैं रियाना को लेकर के आता हूँ। जब वो रियाना के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि रियाना बहुत ज्यादा थक चुकी है, लेकिन वो कैसे भी करके रियाना को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए बोलता है। वो दोनों जैसे आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जिसको पीछे छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे ये तीनों मिल करके आगे भागने लगते हैं, लेकिन अकी को फिक्र होने लगती है रियाना की, क्योंकि यहाँ पे रियाना अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती और वो लगातार थक रही है। इसके अलावा हम देखते हैं इस लड़के को, ये भी लगातार अब थक रहा है, तो अकी को फिक्र होने लगती है कि अगर ये दोनों यहाँ पे बेहोश हो गए तो यहाँ पे वो उन दोनों की मदद कैसे कर पाएगा। और तब यहाँ पे अकी को नात्सुको की बात याद आने लगती है। तब नात्सुको लगातार उससे बोल रही होती है कि इन दोनों को पीछे छोड़ के आगे भाग जाओ। और फिर अचानक से अकी वहीं पे रुक जाता है और इन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों को जिंदा नहीं रहना। और यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि अकी उनसे क्या बोलना चाहता है, लेकिन उसके बाद ये लड़का बोलता है अकी से कि तुम्हें हर किसी की फिक्र करना छोड़ना होगा। और फिर इसके बाद तीनों फिर से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो लोग अकी से बोलते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन अकी इससे पहले इनका साथ छोड़े और आगे बढ़ जाए, तीनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। फिर ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो लड़का है अचानक से बेहोश हो जाता है और पानी में गिर जाता है। अब यहाँ पे अकी भी उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाता, क्योंकि इस लड़के की बॉडी लगातार अंदर श्रिंक हो रही थी। और यहाँ पे अकी समझ जाता है कि अगर वो भी इसके साथ अंदर चला जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अकी यहाँ पे निराश हो जाता है कि वो इस व्यक्ति की जान नहीं बचा पाया। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सभी दोस्त उसको दिखने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे अकी को चेयर अप करके बोल रहे होते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और इस गेम को तुम्हें खत्म करना होगा। ये दोनों ही आगे बढ़ते रहते हैं और लगातार भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकी को समझ में आ जाता है कि अब समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए वो जानबूझ करके एक जगह पे रुक जाता है और रियाना को बोलता है कि तुम आगे बढ़ती रहो, मेरा सूलेस खुल गया है। लेकिन यहाँ पे रियाना बोलती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे लिए रुकूंगी। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि समय खत्म हो जाता है और यहाँ पे अकी को पनिशमेंट मिलती है। और फिर रियाना को समझ में आता है कि अकी ने जानबूझ के ऐसा किया, यानी कि वो जानबूझ करके अपने सूलेस को बांधने के लिए रुक गया ताकि पनिशमेंट उसको मिले। और यहाँ पे अकी बोलता है कि अब मैं अपने दोस्तों को और मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन गेम में एक ट्विस्ट आता है। एक्चुअली होता यूं है कि ये गेम अभी भी ऑन होता है और यहाँ पे गेम में बताया जाता है कि एक्चुअली में जो लड़का सबसे पीछे चल रहा था वो लड़का मारा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे अकी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। और यहाँ पे रियाना को गुस्सा आ जाता है और वो एक थप्पड़ मारती है अकी को और बोलने लगती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। और फिर हम देखते हैं कि लोग लगातार यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहे हैं माउंटेन की तरफ और ये दोनों भी अच्छा खासा समय गुजारते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अकी को पता चल जाता है कि अब थोड़ी देर में अगला पनिशमेंट दिया जाएगा, जो भी सबसे ज्यादा पीछे उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे फिर अकी रियाना को बोलता है कि देखो हम सबसे पीछे हैं और अब तक हमने किसी को भी ओवरटेक नहीं किया है, इसलिए अगला पनिशमेंट तुम में या मुझ में से किसी एक को दिया जाएगा। इसलिए अब रेस के अंदर कौन सबसे पीछे रहेगा इस बात का फैसला करने के लिए लोग रॉक पेपर एंड सीजर खेलते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि अकी जीत जाता है। फिर अकी यहाँ से भागने लगता है और रियाना फिक्र में आ जाती है कि अब उसका क्या होगा। लेकिन तभी अकी बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी जो जीतता है वो फैसला करता है कि वो क्या करेगा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा। और तभी रियाना उसके घुंघरू को तोड़ देती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रियाना भी थक जाती है और फिर वहीं पे बैठ जाती है और वो अकी से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। लेकिन इस बार अकी रियाना की किसी भी बात
बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। एक्चुअली में एमी है जो सबसे पीछे भाग रही है, क्योंकि एमी एक जगह पे रुक गई थी और वो भागना ही नहीं चाहती थी। और यहाँ पे एमी जानबूझ करके अपनी जान गंवा देती है। एमी का ये मानना था कि शायद उसके मर जाने के बाद नात्सुको को इस बात का एहसास होगा कि वो कितनी गलत थी और शायद वो बदल जाए। अब यहाँ पे अकी और रियाना जब दोनों आगे भागने लगते हैं, तब उसके बाद हम देखते हैं कि अकी अपनी कहानी फिर से बताने लगता है। वो बोलता है कि रिया के मर जाने के 12 घंटे बाद हमें फिर से एक मैसेज आता है, जहाँ पे हमें गेम के द्वारा बताया जाता है कि हमें आगे क्या करना है। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हमें उसकी जान लेनी होगी। और यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड एक चाकू निकाल करके अपनी जान ले लेती है। मैं उसको रोकने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता और आखिरी में वो मर जाती है। और गेम के आखिरी में केवल मैं ही बचता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये गेम खत्म नहीं होता। मेरे को 2 चॉइस दी जाती है, या तो मैं इस गेम को कंटिन्यू करता रहूँ, नहीं तो मेरे को एक पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नात्सुको पहुंच जाती है उस माउंटेन पे जहाँ पे उसको बोला गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आ जाने के बाद वो कुछ ट्रैप बिछा देती है ताकि उसके बाद यहाँ पे कोई आ ना सके। और नात्सुको के बाद वहाँ पे एक लड़का आता है, तो उस लड़के का जो पाँव होता है वो गड्ढे में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और तब वहाँ पे नात्सुको आकर के उसका पाँव तोड़ देती है। और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है। तब नात्सुको उसके सामने आकर के उसको बताने लगती है कि सही डायरेक्शन क्या है। लेकिन वो लड़की उस बात पे बिलीव नहीं करती और दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। तब यहाँ पे नात्सुको बोलती है कि तुमने सही किया, क्योंकि मैं तो तुम्हें सही डायरेक्शन बता रही थी, लेकिन अब तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया तो तुम गलत डायरेक्शन में जाओगी और उसके बाद मेरे ट्रैप में जाकर के फंस जाओगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अकी और रियाना भी वहाँ पे आ जाते हैं और लोग रियो और एक लड़की से मिलते हैं। और यहाँ पे रियो पूरी बात बताता है। वो बोलता है कि बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग थोड़ा थक गए थे तो यहीं पे रुके हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि डायरेक्शन ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लड़का बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पे ये लड़की उसकी मदद नहीं करती और एक लात मार के उसे वहाँ से भाग जाती है। तभी आगे चल करके उसे एक दूसरी लड़की मिलती है। वो बताने लगती है कि मैं काफी देर से यहाँ पे डायरेक्शन ढूंढ रही हूँ फिनिशिंग लाइन का, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे को नात्सुको ने बताया था डायरेक्शन, तो मैं उसी डायरेक्शन में जाने का ट्राई करती हूँ। अगर मुझे रास्ता मिल गया तो मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन जैसे वो लड़की आगे बढ़ती है वो एक खाई में गिर जाती है। अब यहाँ पे वो दूसरी लड़की को बोलती है मेरी मदद करो, लेकिन ये लड़की मदद करने से मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे ये लड़की पहुंच जाती है फिनिशिंग लाइन तक। लेकिन नात्सुको नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी जीते, इसलिए वो इस लड़की के साथ माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देती है और उसको ब्लेम कर रही होती है कि तुमने लोगों को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पे लड़की को भ्रम हो रहा होता है कि काफी लोग उसके पीछे आ रहे हैं उसकी जान लेने के लिए, जिन लोगों को उसने पीछे छोड़ा है। जिसके बाद ये लड़की धीरे धीरे पीछे हो रही होती है और एक खाई में गिर जाती है। अब यहाँ पे अकी का जो ग्रुप होता है वो लोग भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके रास्ते में आ जाती है नात्सुको। लेकिन यहाँ पे अकी नात्सुको को साइड हटा देता है और बाद में वो लोग पहुंच जाते हैं फिनिशिंग लाइन तक। लेकिन यहाँ पे रियो बोलता है कि केवल 5 ही लोग हैं जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे हैं। जिसके बाद यहाँ पे आकी समझ जाता है कि नात्सुको ने बाकी लोगों की जान ले ली है। लेकिन अचानक से यहाँ पे आकी के सिर के ऊपर एक पत्थर आकर के लगता है और ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि रियो मारता है। अब रियो यहाँ पे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगला कमांड ये होता है कि उन्हें एक ह्यूमन पपेट बनाना होगा और इस पपेट को बनाने के लिए उन्हें एक इंसान के असली बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे रियो सोचता है कि जिस तरीके से मेरे दोस्त टेरू ने मदद किया था अकी का, उस तरीके से मैं भी करूंगा। लेकिन अकी मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने अकी के सिर के ऊपर पत्थर मार दिया ताकि मेरे रास्ते में ना आ पाए। और यहाँ पे नात्सुको एक चेनसो ले आकर के दे देती है रियो को और बोलती है कि अपने बॉडी पार्ट को काट दो। यहाँ पे रियो जैसे अपने पाँव को काटता है उसका खून बहने लगता है और ज्यादा खून बहने से यहाँ पे रियो की मौत हो जाती है। अब रियो को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख लेने के बाद इस लड़की को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही नात्सुको पे चली जाती है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे नात्सुको अपने चेनसो की मदद से उसके बॉडी पार्ट को काट देती है और उसकी भी जान ले लेती है। और यहाँ पे अब ये रियाना की भी जान लेने वाली थी, लेकिन तभी अकी को होश आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब करना रोक दो, क्योंकि देखो हमें जो ह्यूमन फिगर बनाना है उसके लिए यहाँ पे एक डेड बॉडी काफी है। रियो ने जो सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए उसको हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। हमें किसी भी तरीके से इस गेम को खत्म करना होगा और परमानेंटली इस गेम को डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तब यहाँ पे रियोना बताती है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लूज हैं जो तुम्हारे पास भी हैं, जिनकी मदद से हम इस गेम को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नात्सुको बोलती है कि मैं कभी भी इस गेम को खत्म नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि मैं किसी तरीके से इस गेम में सर्वाइव करती रहूं। और इनको जितने भी क्लूज आज तक मिले हैं उन क्लूज को जब ये लोग एक साथ लेकर के आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक आखिरी सर्वाइवर बचा रहेगा, और ये गेम तभी खत्म होगा जब गेम में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक व्यक्ति मर जाएगा। तो यहाँ पे नात्सुको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लेना चाहूंगी। और यहाँ पे फिर नात्सुको अकी की जान लेना स्टार्ट कर देती है। रियाना उसको रोकती तो है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती, और फिर बाद में नात्सुको यहाँ पे अकी का गला दबाने लगती है ताकि उसकी जान चली जाए। और यहाँ पे अकी की जान जाने वाली थी, लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि रियाना वहाँ पे चेनसो लेकर के आती है और यहाँ पे नात्सुको की जान ले लेती है और उसके बॉडी पार्ट को काट देती है। और यहाँ पे रियाना को ऐसा लगता है कि शायद अब वो अकी के साथ आराम से जिंदगी बिता सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अभी नात्सुको जिंदा थी। वो चेनसो लेकर के आती है और यहाँ पे अकी का गला काट देती है।
और अब दोनों ही मरने वाले थे। तब यहाँ पे नात्सुको बोलने लगती है कि मैं भी अकी को पसंद करती हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं उसके साथ मरना चाहूंगी। और यहाँ पे जब अकी मर रहा होता है तो वो आखिरी बार बस इतना बोलता है रियोना से कि मैं इतना चाहूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अकी की आंख खुलती है और वो अपने सभी दोस्तों को और गर्लफ्रेंड को फिर से जिंदा देखता है और ये सब लोग मिल करके एक दूसरी दुनिया में जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे रियाना को, जो कि अकी की बॉडी को कैरी करके ले आती है बीच के पास और फिर उसे किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैं भी इस दुनिया में नहीं जीना चाहती। और यहाँ पे रियोना भी अपनी जान दे देती है और इसी के साथ ये गेम भी यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं होता, क्योंकि हम फिर से एक स्कूल के लड़के को देखते हैं जिसको एक और मैसेज आता है किंग की तरफ से और ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गेम कभी खत्म ही नहीं होता और यहीं पे हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है।